जिसे कहते हैं बंसीधर, बंसी को बजवैया। बहन पूतना मारी हमने कंस दुष्ट बकवैया। बहन पूतना कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। भगवान बोले लगा मती बाजी पर बाजी, मिट्टी सी छट जावेगी। लगा मती बाजी पर बाजी, मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। आज दही की ए जागा ना से बचाएगा तू सेल लगावेगी। जेल में पैदा होगा, जेल करावेगी। बोले इतने उपद्रव इतना क्यों डरा रही है? मैं डरता नहीं हूं किसी से। जब समझाइयो यहाँ बंधुओं कहते समझाए रहे। यहाँ समय बीत रहा है, प्रसंग उठता है दादा कि भगवान ने कालिया नांग को कैसे नाथा है। रामू विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेनाभिमः तस्या विशुद्धिमनिवक्षणः सर्पतम दावाशयति। महाराज ये बताइए जो ये कालिया नांग है ये यमुना में किस लिए आया? तो दादा ये जो कालिया नांग है ये कद्रू का पुत्र है और जो भगवान के पार्षद हैं जिनका नाम है गरुड़, इनको हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। तो ये कालिया नांग 7 फन थे इसके। इसको पता चला कि गरुड़ को बलि दी जाती है तो ये बलि देने से एक दिन पहले सर्पों को मार देता था। ये खबर गरुड़ जी को पता चली तो गरुड़ जी में और कालिया नांग में भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि गरुड़ जी ने अपने पंखों के वेग से कालिया नांग को परास्त कर दिया। ये अपनी जान बचा करके भागा और भाग करके यमुना जी में घुसा। तो कालिया नांग के पीछे पीछे गरुड़ जी जवाब दियो है सोबर ऋषि ने कि हे गरुड़, अगर आप इनके पीछे पीछे यमुना तक गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये कहा कि मृत्यु हो जाएगी तो वहीं से ये वापस लौट आए।
जब लौट के आए कालिया नाग को पता चला कि अब कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है, यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सकते, तो ये प्रेम से वही रहने लगा। प्रेम से वही रहने लगा। इतना जहरीला सर्प, इसके विष से पूरा पानी जहरीला हो गया। अगर गाय कोई धोखे से पानी पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। यहां एक दिन की बात है, भोजराज कंस की कचहरी लगी। वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। तो बाबा नारद को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन। बाबा नारद पूछने लगे, ओरे राजा का भयो अभे तक कृष्ण को तूने कछु नाय कर पायो? तो जवाब दियो, ए नाथ अघासुर बकासुर तृणावृत धेनुकासुर सकटासुर पूतना सब भेजे, कोई लौट के नाय आयो। काऊ ने नाय बताई कन्हैया गोरो है, पीरो है, कारो है, नीलो है। बोले महाराज अब बताओ क्या करें? बाबा नारद बोले एक पत्र लिख दे, और उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली दह से 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए, और काली दह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल दे। अब इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जो काली दह में घुस करके और फूल ले आए। पत्र जब मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा तो मैया यशोदा ने जब चिट्ठी पढ़ी, अरे भैया खोले पड़ी बाबा ने वरियो पाती। अरे जगी धद कन लागी छाती। अरे होनी से पेश नहीं जाती। हेलो बोले कि अब क्या करें? तब तक भगवान पहुंचे। बोले अरे ओ मैया माखन रोटी दे दे, खा ले लाला, आज अंतिम दिन है माखन रोटी का। भगवान बोले कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी? तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, और मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तू हमें माखन रोटी दे दे। महाराज वो कहते हैं कि जब, और मैंने उस दिन भी बोला कि माँ बाप को बेटा अगर ये बोल दे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तो आधा वजन हल्का हो जाता है बाप का। और माँ बाप तो ऐसे हैं जितना बर्डन किया जाए उतना कम है। क्योंकि मैं हमेशा समझाती हूँ कि माँ जब भी बिठाएगी बच्चे को तो कमर पे बिठाती है, और इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है तो अपने बच्चे को यहाँ बिठाता है, और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ बाप ऐसे हैं।
अपनी औलाद को खुद से भैया भगवान बोले माँ तू हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया बोले चलो सब गेंद खेलवे के ले चल रहे हैं काली देह पे। चले तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे काली देह पे खेलना आयोरी ओ मैया तेरो लाला काली। एक गाय की पटगेंद बनाई गाय की पटगेंद बनाई। इतने का सब बारोटी में मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बोल ही नहीं रही। अब गाय को